हेलो बच्चों, लेट्स रीड दिस क्वेश्चन। सो दिस क्वेश्चन इज आइडेंटिफाइंड द इक्विवेलेंट ऑफ 1 न्यूटन। 1 न्यूटन का इक्विवेलेंट बताना है। ठीक है, तो बच्चों देखिए, ये आपका बेसिकली ना क्वेश्चन आपका यूनिट कन्वर्जन पर बेस्ड क्वेश्चन है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट क्या लिख सकते हैं, यूनिट्स लिख लीजिए। ठीक है, यूनिट्स किसकी यूनिट, आपकी फोर्स की यूनिट है। ठीक है, क्योंकि न्यूटन देखिए फोर्स की यूनिट है। ठीक है, तो देखिए न्यूटन किस में गिवन है, आपकी न्यूटन न्यूटन आपकी फोर्स की एसआई यूनिट है। ठीक है, एसआई यूनिट क्या होती है बच्चों, आपकी फोर्स की। ठीक है, क्वांटिटी तो फोर्स है, यूनिट से पता चल गया। ठीक है, और एसआई यूनिट क्या होती है, इसकी न्यूटन होती है। ठीक है, न्यूटन को हम देखिए कैसे लिखते हैं, अगर कोई आपका 1 केजी का ऑब्जेक्ट है और वो आपका 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर के एक्सेलेरेशन से मूव कर रहा है, तो उस पर 1 न्यूटन का फोर्स लगता है, या फिर हम इसका लिखते हैं केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये आपका क्या होता है, दिस इज अवर 1 न्यूटन। फोर्स क्या होता है, मास टाइम्स एक्सेलेरेशन, मास की यूनिट केजी, एक्सेलेरेशन की यूनिट मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो यहाँ से हम 1 न्यूटन को ऐसे लिखते हैं, 1 न्यूटन इज इक्वल टू 1 केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ऑलराइट, अब ये आपकी इस यूनिट को न्यूटन बोलते हैं। ये किसमें, ऐसा सिस्टम है। सेकंड आपको देखिए डाइन में बताना है। डाइन क्या होती है, आपके सीजीएस सिस्टम को हम डाइन में आता है। ठीक है, जो आपकी फोर्स की एसआई सिस्टम में जो, सॉरी सीजीएस सिस्टम में जो यूनिट होती है, ग्राम सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर, उसे हम डाइन भी बोलते हैं। ठीक है, तो देखिए बच्चों, हम इसको सीजीएस में कन्वर्ट कर लेते हैं। ठीक है, केजी था, केजी को किस में कन्वर्ट करेंगे, आपका ग्राम में। ठीक है, 1 केजी में आपका 10 टू द पावर 3 ग्राम्स होते हैं, तो मैंने इसको क्या लिख लिया, 10 टू द पावर 3 ग्राम्स। 1 मीटर में आपके 10 टू द पावर 2 सेंटीमीटर होते हैं, तो मैंने इसको लिख लिया 10 टू द पावर 2 सेंटीमीटर। सेकंड तो बच्चों सेम ही रहता है, तो सेकंड पर आपका नो चेंज। ठीक है, तो ये कितना हो गया आपका 10 टू द पावर 5। यहाँ से कितना आ जाएगा आपका, ग्राम सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर, तो ये आ जाएगा। ठीक है, तो ग्राम सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर, यही तो आपका डायन होता है, तो इसको क्या लिख सकता हूँ मैं, 10 टू द पावर 5 डायन। ठीक है, तो 1 न्यूटन आपका बच्चों किसके इक्वल आ गया, आपका 10 टू द पावर 5 डायन के इक्वल आ गया। ठीक है, तो ये इसका आंसर हो जाएगा। अब हमसे बोल रखा था कि इक्विवेलेंट ऑफ 1 न्यूटन, 1 न्यूटन किसके इक्वल है, 10 टू द पावर 5 डायंस के, जो कि आपको सी ऑप्शन पे गिवन किया हुआ है। तो सी ऑप्शन क्या होगा इसका करेक्ट आंसर। ऑलराइट, तो इस तरीके से हम क्या करेंगे, इसको यहाँ पर सॉल्व करेंगे। सो आई होप यू ऑल अंडरस्टूड दिस कॉन्सेप्ट। ऑल द बेस्ट एंड थैंक यू सो मच।